हाय, स्वागत है आप सबका पुनः जेएस स्टडी प्रियंवदा में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक मुग़ल साम्राज्य की संस्कृति पढ़ेंगे। मुग़ल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुग़ल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। जो उत्तर भारत का पहला स्वर्ण काल था वो गुप्त काल था, लेकिन दूसरा जो था वो मुग़ल काल था। मुग़ल काल की चित्रकला एवं संगीत शैली। चित्रकला के क्षेत्र में मुग़ल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। जो मुग़ल काल में चित्रकला का प्रारंभ हुआ था उसे हुमायूं ने किया था। मीर सैयद अली और अब्दुस्मद ने हुमायूं के समय में मुग़ल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से कपड़े पर बनाया गया चित्र हुमायूं काल की अनुपम देन है। मुग़ल चित्रों में युद्ध, दृश्य, शिकार, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य दरबारों का चित्रण आदि विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया जाता था। उन्होंने फारसी भाषाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत का फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। इस चित्रकला में मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया गया। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारों ने दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया। इससे आकृति अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती है। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची, अतः जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची थी। जहांगीर के शासन में मनुष्य की एकल आकृतियां और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। शाहजहां को चित्रकला से उतना प्रेम नहीं था जितना कि भवन निर्माण कला से। शाहजहां ने रंगों के स्थान पर बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग आरंभ करवाया। शाहजहां को चित्रकला से ज़्यादा भवन निर्माण कला से लगाव था। शाहजहां ने रंगों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरिदास गायक थे। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के थे। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, उसको वीणा बजाने आता था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ था। औरंगजेब के काल में संगीत और चित्रकला का पतन हो गया। साहित्य। मुग़ल काल की राजभाषा फारसी थी। मुग़ल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। अकबर के समय में अबुल फजल द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके इसका नाम अनवर-ए-सुहाइली रखा गया। अकबर के अथर्ववेद इब्राहिम सरहिंद द्वारा महाभारत, हरिवंश, पुराण तथा रामायण बदायूनी ने का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फैजी के निर्देशन में बदायूनी द्वारा महाभारत का राजनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में शाहजहां काल के इतिहास का वर्णन किया। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने भगवद गीता, उपनिषद तथा योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। मध्यकाल के दौरान पर्शियन फारसी में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी, मुनखत उत तवारीख, मुल्ला दाऊद तारीख अल्फी, निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी, अब्दुल बाकी मासिर ए रहीमी, इनायत खां शाहजहांनामा, मोहम्मद कासिम आलमगीरनामा, ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगीरी, भीमसेन नुस्ख ए दिलकुशी। स्थापत्य कला। मुग़ल शहंशाहों के किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जैसे आगरा का किला लाल किला। मुग़ल काल में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जैसे आगरे के किले में लाल बलुआ का पत्थर का प्रयोग हुआ है और लाल किले में भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। कई इमारतों में दोनों लाल तथा सफ़ेद बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जैसे हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा।
जो हुमायूं का मकबरा है और अकबर का मकबरा है उसमें लाल तथा सफ़ेद बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इन महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे जोपाबाई महल का छज्जा गुजराती शैली में निर्मित है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पिस्तरा जूरा कहते हैं। मुगलों के गुंबदों की विशेषता, 2 गुंबदों का प्रयोग हुआ, एक बड़े गुंबद के अंदर एक छोटा गुंबद जैसा कि ताजमहल का गुंबद। मुगलों के गुंबदों की विशेषता थी कि पहले एक बड़ा गुंबद बनाता था, उसके अंदर छोटा गुंबद जैसे ताजमहल का गुंबद है। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं ने वेधशाला और पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। बाबर ने आगरा में आराम बाग और जोहरा बाग तथा काबुल में बागे वफा और बांगे कला नामक उद्यान लगवाया था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग लगवाया था। शाहजहां ने कश्मीर में निशात बाग और चश्मा-ए-शाही उद्यान लगवाए। तो आज के लिए रीडिंग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड डे।